मैं हूं तमन्ना कुमारी और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमदर्द लाइफ पे। आज हम बात करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट पे। यहाँ पे बहुत से लोग नहीं जानते हैं वुमेन एम्पावरमेंट क्या है, तो हम आपको बताते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट है सेल्फ रियलाइजेशन। आपकी वर्थ की जितनी लेडीज यहाँ पे अभी मौजूद हैं काबिलियत से वाकिफ नहीं है, अभी वह अपने वर्थ से अनजान है। तो इसी चीज को और जानने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं अतिया करीम वेकअप कॉल सोसाइटी से। हेलो मिस अतिया, वेलकम। हेलो, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, धन्यवाद मुझे अपने शो में बुलाने के लिए। तो मिस अतिया, आपकी ये सोसाइटी आपने कैसे स्टार्ट करी? आपके इसके पीछे का जर्नी क्या था? मैंने 8 मार्च 2021 को ये सोसाइटी बनाने का फैसला करा था। जैसे भी सबको पता ही है, वुमेन्स डे 8 मार्च। सही। 8 मार्च मतलब मुझे ना आइडिया ऐसे आया था कि मैंने बहुत चीज़ें फेस करी हैं अपनी लाइफ में बीइंग अ वुमेन, और मुझे काफ़ी दबाया जाता है चीज़ों के लिए। इनफैक्ट हर लड़की को, हर औरत को, वो कहते हैं ना सैक्रिफाइस करना अपनी लाइफ का। वो सैक्रिफाइस हर किसी को करना पड़ता है, चाहे वो शादी के बाद हो, शादी से पहले हो, रिस्ट्रिक्शंस लगना। उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये सोसाइटी बनाई थी। और काफ़ी मेन मेरा मोटिव था, जो चीज़ें इंडियन सोसाइटी निग्लेक्ट करके ये कहती है ना कि ये चीज़ तो नॉर्मल है, उसको बेसिकली मेरे हिसाब से ख़त्म करना, ये मेरा मोटिव था। तो आपने अभी तक वेकअप कॉल में क्या क्या स्टेप्स लिए हैं वुमेन्स को इस चीज़ के बारे में बताने के लिए? मैंने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, काफ़ी अच्छा सवाल है, क्योंकि मैंने अभी ये जर्नी ऑनलाइन स्टार्ट करी थी कम से कम 3 साल पहले। 3 साल होने वाले हैं अभी सोसाइटी को। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच, दैट मीन्स अ लॉट टू मी। तो 3 साल पहले मैंने ये लाइक बेसिकली जो स्टेप्स लिए थे, मैंने इवेंट्स करे, ऑनलाइन इवेंट्स कह सकते हैं। कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ लड़कियों में ही नहीं होता। मुझे मेल रेप एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जो मुझे शायद कभी नहीं पता था, उसके बारे में पता चला कि रेप्स डिफरेंट जेंडर्स में भी होते हैं। ट्रांसजेंडर्स के बारे में बहुत कुछ पता चला। ये स्टेप्स मैंने अभी तक लिए हैं। मैं ऑनलाइन पे हूँ, अभी मैं इसको ऑफलाइन लेकर जाने वाली हूँ, एटलीस्ट आई गेस इस साल के अंदर, क्योंकि मैं कर रही हूँ प्लान इसको एक नेशनल लेवल पे ले जाने के लिए। हर सिटी में हम अपना इवेंट करने का सोच रहे हैं इसके बाद, जिसमें हम एक ऑफलाइन इवेंट करेंगे हर सिटी की नीड को लेकर। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपको कोई एग्जांपल दूँ, दिल्ली में सेफ्टी के बारे में सबसे ज़्यादा बोला जाता है कि सेफ नहीं है, वुमेन सेफ्टी, इस चीज़ को ले सकते हैं। गुजरात में जो लड़के या लड़कियाँ होती हैं उनके कि वो बिजनेस के बारे में, वो उसी बिजनेस में जाके अपना करियर सेटअप कर लेते हैं, तो उस चीज़ के बारे में कि अपना करियर बनाना कितना इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ को लेके ऐसे एग्जांपल्स हैं। काफ़ी सिटीज़ के अलग अलग एग्जांपल्स हैं, देखा जाए तो। सुनी है, लोगों के बारे में सुना है कि लोग कैसे, इनफैक्ट डिप्रेशन, एंजाइटी के बारे में भी लोगों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया कि, और मुझे ये मैं ऑनलाइन पे हूँ, अभी मैं इसको ऑफलाइन लेकर जाने वाली हूँ, एटलीस्ट आई गेस इस साल के अंदर, क्योंकि मैं कर रही हूँ प्लान इसको एक नेशनल लेवल पे ले जाने के लिए। हर सिटी में हम अपना इवेंट करने का सोच रहे हैं इसके बाद, जिसमें हम एक ऑफलाइन इवेंट करेंगे हर सिटी की नीड को लेकर। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपको कोई एग्जांपल दूँ, दिल्ली में सेफ्टी के बारे में सबसे ज़्यादा बोला जाता है कि सेफ नहीं है, वुमेन सेफ्टी, इस चीज़ को ले सकते हैं। गुजरात में जो लड़के या लड़कियाँ होती हैं उनके फादर्स के, वो बिजनेस के बारे में, वो उसी बिजनेस में जाके अपना करियर सेटअप कर लेते हैं, तो उस चीज़ के बारे में कि अपना करियर बनाना कितना इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ को लेके ऐसे एग्जांपल्स हैं। काफ़ी सिटीज़ के अलग अलग एग्जांपल्स हैं, देखा जाए तो मिस अतिया, आपने अभी कुछ साल के बाद अपने आप को कहाँ सोचा है, ये आप सोसाइटी को लेके कहाँ पहुंची होंगी? आपके अचीवमेंट्स क्या क्या हैं अभी तक के? कि मैं कई सालों बाद अपने आप को किस लेवल पे देखती हूँ या किस बार पे देखती हूँ। अभी अगर मैं यहाँ हूँ तो मैं अपने आप को यहाँ देखती हूँ, उड़ान भरने की ख्वाहिश रखती हूँ। कैसे? क्योंकि मैंने आपको बताया मैं इसको नेशनल लेवल पे स्टार्ट करूँगी। जो मेरा अभी तक का प्लान है 5 साल के बाद, या फिर मतलब अभी, मतलब स्टार्ट तो अभी कर लेंगे, बट अचीवमेंट्स धीरे धीरे आती है ना, धीरे धीरे करके। और हाँ, मैंने काफ़ी लाइक, मैं अगर सच बोलूँ अपने बारे में, तो मैंने ये कैसे स्टार्ट करा था, मैंने खुद हरासमेंट फेस करी है। मैंने खुद काफ़ी चीज़ें ऐसी फेस करी है जो मेरे लिए बहुत डिस्टर्बिंग थी, मेंटली भी। क्योंकि जब आप हरासमेंट फेस करते हो ना, आपको शायद कुछ 1-2 साल के लिए दुनिया से भरोसा उठ जाता है। व्हेन यू आर अ किड, लाइक व्हेन यू आर इन क्लास 11th और 12th, और उस टाइम पे आप हरासमेंट फेस कर रहे हो, तो दैट्स अ थिंग कि मैं सच बोलूँ तो वो मेरे लिए बहुत मेंटली डिस्टर्बिंग था उस मोमेंट पे। ये वाली चीज़ थी। तो और अचीवमेंट्स की बात करी जाए तो हाँ, मेरी सोसाइटी अभी अचीवमेंट्स की राह पर है। अभी हमने काफ़ी लोगों से बात करी है, उनकी डिप्रेशन में हेल्प करी है, एंजाइटी में हेल्प करी है, हमने उनको काफ़ी जगहों से निकाला है। मैंने एक
लड़की को रेप होने से बचाया है। बट मैं आपको इस चीज़ पे थोड़ा सा टोकना चाहूँगी। आपने हमारे को रेप से लेके डिप्रेशन तक के बारे में बताया, बट वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आप थोड़ा सा हमारे को बताइए, आपने उस चीज़ में क्या करा? सोसाइटी अब प्लान कर रही है कि हम जो लड़कियां जो अपने आप को एजुकेट नहीं कर पाती उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करें, ताकि वो इतना स्टेबल हो पाए कि उनको लाइक जैसे शादी वगैरह इतनी अर्ली एज में ना करनी पड़े, जैसे चाइल्ड मैरिज का कॉन्सेप्ट है। आज भी जहाँ पर पुरानी सोच है, जहाँ पर ऑर्थोडॉक्स लोग हैं, वहाँ पर ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है, उसके बारे में जहाँ पे आज भी वो एग्जिस्ट करती है, उनको हम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, ताकि वो 8th क्लास में या 12th क्लास के बाद शादी ना कर लें। क्योंकि हम ये नहीं कह रहे शादी करना भी कोई बुरी बात है, क्योंकि लोग फिर ऑफेंड हो जाते हैं, मैं सच बोलूँ तो। बट ऑनेस्टली एजुकेट करना भी तो इम्पोर्टेंट है ना। लड़कियों की एजुकेशन को इतना कम क्यों समझा जाता है, जब तुम अपने लड़कों को एजुकेट कर सकते हो। एक आपने मूवी देखी होगी, उसका मैं आपको रेफरेंस देती हूँ। आपने बद्रीनाथ की दुल्हनिया की स्टार्टिंग देखी है? हाँ। उसमें आपने देखा है कि वो कैसे मतलब लाइक कैसे दिखाते हैं कि लड़का एक एसेट है और लड़की एक लाइबिलिटी है। मैं चाहूंगी हमारी जो ऑडियंस है, जिन्होंने इस मूवी को नहीं देखा, उस चीज़ को आप थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताएं कि वो चीज़ है क्या, वो फर्स्ट सीन क्या है। हाँ, मैं आपको समझाती हूँ उस रेफरेंस के बारे में। तो जैसा कि काफ़ी लोगों ने नहीं देखी होगी बद्रीनाथ की दुल्हनिया, उसका स्टार्टिंग और ओपनिंग सीन ही ये है कि एक हॉस्पिटल है वहाँ पर, और वो लोग करते हैं कि वहाँ पे एकदम से लड़का पैदा होता है तो पूरा खानदान खुश हो जाता है कि भाई लड़का हुआ है, और उसको स्कूल्स में भी पढ़ाते हुए दिखाया कि लड़का इज इक्वल टू एसेट, और वहाँ पे लड़की होती है तो बाप और माँ तो खुश होते हैं, बट जो सास वगैरह होती है ना, वो ऐसे हो जाती है कि अब दहेज देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, दहेज प्रथा के ऊपर। तो लड़की इज इक्वल टू लायबिलिटी, ये सीन है। तो ये सीन कितना बायस चल रहा है। हाँ, उस मूवी में बोला गया है कि मतलब ये हम दहेज वहेज प्रमोट नहीं करते, अल्कोहल यूज प्रमोट नहीं करते, बट स्टिल डालने के लिए कितना बायस सीन है, आप खुद ही देख सकते हैं। बॉलीवुड ही इन चीज़ों को प्रमोट कर रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं। जी, जैसा आपने अभी यहाँ बद्रीनाथ का रेफरेंस दिया, वैसे ही मैं रेफरेंस देना चाहूँगी शादी में ज़रूर आना की। शादी में ज़रूर आना, जैसा आपने देखा है वो मूवी, वहाँ पे लड़की ने अपनी पढ़ाई के लिए दूल्हे से शादी एक रात पहले ही तोड़ के वो निकल गई थी। क्या इस पे आपका कुछ कहना नहीं? जहाँ लोग कहते हैं कि लड़के ने अपने बदले के लिए IAS क्लियर करा, तो लड़की भी तो अपने पढ़ाई के लिए ही गई थी, तो लड़की इसमें गलत और लड़का सही कैसे? मैं इस पर अपना ओपिनियन दूं तो आप कह रही है इसमें लड़की गलत कैसे है और लड़का गलत क्यों नहीं है, उसने IAS क्लियर कर लिया जी। तो अगर वो लड़की शायद अपने लिए वो स्टैंड नहीं लेती ना, और इतनी हिम्मत नहीं रखती कि वो मतलब अपना मंडप शादी का एक रात पहले छोड़ के चली गई, शायद वो अगर इतना स्टैंड नहीं रखती ना, तो वो ना शायद उसका हाल भी वही होता है जैसे बद्रीनाथ की दुल्हनिया का मैं आपको रेफरेंस दे रही हूँ। वो इनफैक्ट उसमें भी जो एक्ट्रेस है आलिया भट्ट, उसकी एक्ट्रेस है, उसने भी अपनी एयर होस्टेस की ट्रेनिंग के लिए अपनी शादी का मंडप छोड़ दिया था। ओह वाह। तो ये वाली चीज भी देखने लायक है कि लड़कियों को अपना स्टैंड खुद ही लेना पड़ता है, उनके घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते जब शादी की बात आती है। जी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने जाना, यहाँ तक कि अभी भी 2024 में अभी भी ऐसे लोग हैं जहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट लोग जानते भी नहीं है वो चीज़ क्या है। अभी ही मैं कुछ दिन पहले अपने कैब में एक ट्रैवलिंग करी थी, जहाँ पे एक लड़का था जो था 10वीं पास और उसकी बीवी थी LLB पास, और आप यकीन नहीं मानेंगे वो LLB पास अभी भी घर पे एज अ हाउस वाइफ है, और उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था जिसमें ये लिखा गया था कि वो एज अ हाउस वाइफ रहेगी और अपना LLB कभी दोबारा प्रैक्टिस नहीं करेगी। इस चीज़ पे हम लोगों की राय जानने के लिए जुड़ते हैं अमरीन से। जी, जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, मैं हूँ जामिया हमदर्द से लाइव। आपका नाम? वंशिका पुनेरा। अगर आपको मतलब आप पढ़ाई जो कर रही हैं इतनी, और आपको फ्यूचर में मतलब कोई जॉब ना करने दे, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि मेरे पापा मुझ पर बहुत पैसा स्पेंड कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि मैं वो पैसे को वापस दूँ और अपने लिए भी कुछ अर्न करूँ, कि मेरे पेरेंट्स मुझे कॉलेज इसलिए भेजे ताकि मैं अपने पैरों पे इंडिपेंडेंट, अपने पैरों पे खड़ी हो सकूँ और इंडिपेंडेंट हो सकूँ। अगर मैं इंडिपेंडेंट ही नहीं रहूँगी तो कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। और पहली बात, और दूसरी बात कि कोई मुझे रोके, वो उतना किसी के पास हक नहीं है कि कोई मुझे रोके काम करने से, ऐसा मैं ये सोचती हूँ। मैं अमरीन अहमद, आप देख रहे हैं हमदर्द न्यूज़ विद कैमरा पर्सन अतिया करी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम जामिया हमदर्द से लाइव हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक जामिया हमदर्द के CMMS के स्टूडेंट। जी, मेरा नाम आयुष त्रिपाठी है, मैं जामिया हमदर्द में जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ।
तो आयुष जी, आपकी क्या राय है इंडियन जो बजट अभी आया है 2024 का, उसमें वुमेन एम्पावरमेंट पे क्या बात है, आपको कैसा लगता है? जी, तो इस बार जो बात की गई है कि जो 33% रिजर्वेशन दी जाएगी, मतलब सीट को लेकर कि जो लोकसभा राज्यसभा में जो सीट्स हैं टोटल, उसमें वुमेन को 33% रिजर्वेशन दी जाएगी, या फिर कहते हैं कि 33 कुल जो सीटें हैं उनका एक मतलब एक पूरा रूप दिया जाएगा। पहली बात तो ये कि आते आते बहुत देर हो गया इस बजट का, या फिर इस बजट के क्या कहें, या फिर इस बिल का आते आते देर हो गया, क्योंकि ये हमें बहुत पहले से चाहिए। हम हमेशा से, हमारा एक देश हमेशा से आगे रहा है। जब लोग लड़ाई कर रहे थे कि वुमेन को एम्पावरमेंट देने के लिए, तो हमारे देश में पहली प्रधानमंत्री वुमेन इंदिरा गांधी थी, हमारी तब की प्रतिभा पाटिल वाइस प्रेसिडेंट थी हमारे। तो हम लोग हमेशा से आगे हैं। अमेरिका जैसा देश जो हमेशा से महिलाओं को लेकर बड़ी बात करता, उनकी पहली वाइस प्रेसिडेंट अब जाके वुमेन बनी। तो हम तो हमेशा से आगे थे, हम तो हमेशा से बात करते हैं महिलाओं को पहले टेक देने के लिए, मतलब वुमेन फर्स्ट हम लोग का ही नारा है स्टार्टिंग से। पर बड़ी बात यह है कि देखने की बात होगी कि इस तरह जो गवर्नमेंट अपना एजेंडा लेके आएगी ये गलत है। उन्होंने कहा है कि 2026 में जब जनगणना होगी तब इस बिल को, जो बिल आया है ये 30% देने रिजर्वेशन देने के लिए, तब लागू होगा, जबकि ये चीज़ आपको तुरंत लागू करना चाहिए। अभी आप क्या कर रहे हैं कि आप अगले चुनाव में नहीं बता रहे हैं। जैसे सरकार अगर, जैसे मान लीजिए अगर मैं सरकार ले लेता है और मैं कोई बिल लेके आता तो मैं कोशिश करता कि जब ये इलेक्शन आ रहा है तो मैं इम्प्लीमेंट करके उनको दिखा दूँ कि भाई देखिए मैंने कोई बिल लाया है और इस हिसाब से ऐसा होता है। अब हम बिल ला रहे हैं तो ये ज़्यादातर दिख रहा है कि इलेक्शन मोटिव है, क्योंकि 2024 के इलेक्शन में तो लागू ही नहीं होगा, उसमें तो महिलाओं को रिजर्वेशन देने की बात ही नहीं होगी, वो तो 26 के बाद होगा। यानी कि जब 24 के इलेक्शन, यानी कि 29 के इलेक्शन में हम लोग देख सकते हैं कि महिलाओं को लेकर बड़ी बात कर सकती है सरकार। पर बड़ी बात ये है, इसमें जानने वाली बात है कि किस तरह आप महिलाओं के मतलब एक बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी को भी आप चुनाव के मोटिव बना लेते हैं। तो जो बजट है जिसमें निर्मला जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, वो कह रही हैं कि 28% बीते 10 साल में एनडीए के वुमेन आगे चढ़ के एजुकेशन में आएंगे, तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि ये चीज़ केवल आपकी सरकार के अंदर नहीं है या आपकी स्कीमों की वजह से नहीं है, ये लोगों के अंदर जागरूकता है पढ़ाई को लेकर, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, एजुकेशन में काफ़ी चीज़ आसानी हुई है, सरकार को इस पर बात करना चाहिए, ना कि बताना चाहिए कि 28% ज़्यादा बढ़ गई। जी जी, शुक्रिया। आप देख रहे हैं हमदर्द न्यूज, मैं हूँ आपकी रिपोर्टर अमरीन अहमद विद कैमरा पर्सन अतिया करीम। थैंक यू सो मच अतिया, आपके साथ यहाँ पे मिलके मेरे को बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही मैं चाहूँगी हम हर टाइम मिलते रहें और वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में लोगों को बताते रहें। शुक्रिया मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए। ये मेरे लिए बहुत ऑनर्ड बात थी कि मुझे किसी ने अपनी सोसाइटी के लिए शो पे बुलाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अतिया। ऐसे ही मोर सोशल अवेयरनेस एंड सेल्फ अवेयरनेस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमदर्द न्यूज़।